ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय गो यज्ञ के संबंध में है। आपको बहुतायत यज्ञों के बारे में बता चुका हूँ और प्रायः जो आज हो रहे हैं उन यज्ञों के बारे में बोल रहा हूँ। और जो आज यज्ञ नहीं हुए उनके बारे में भी बोला हूँ, बताया हूँ। कुछ खास ही कुछ ही यज्ञ आज होते हैं और जो आवश्यक यज्ञ हैं वो आज नहीं होते, बहुत दूर दूर से भी सुनने में नहीं आते हैं। मैं आज उस गो यज्ञ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। आप पूरे देश में आप सुन रहे हैं कि गो रक्षा की बातें, गोवंश की रक्षा हो, गो हिंसा बंद हो, गोवंश की वृद्धि हो, गो सुरक्षित रखे जाएं। लेकिन गो यज्ञ के संबंध में किसी का भी ध्यान नहीं है। आज केवल चर्चाएं भर हो रही है। आज चर्चा हो करके ही बंद हो रहा है कि गो हत्या बंद करो, गो रक्षा करो। लेकिन गो वंश की वृद्धि के लिए, गो संरक्षण के लिए कोई यज्ञ नहीं किए जा रहे हैं, जो कि आज परम आवश्यक है। गौ ऐसा एक चीज है जो कि हमारे इस लोक से परलोक में उद्धार करते हैं। दानम दुर्गति नाशनम, प्राचीन काल से लेके आज तक मृतक कर्म में यज्ञ में, अंत्येष्टि यज्ञ में गोदान किए जाते हैं। अन्य शुभ कार्यों में गोदान किए जाते हैं। और जो कि आपका, आपके पितरों का, पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गौ की आवश्यकता होती है। आप तीर्थों में जाते हैं, व्रत करते हैं, आज धामों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आप देवी देवताओं को खोजते हैं कि कहाँ विष्णु भगवान है, कहाँ शंकर भगवान है, किस मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा है, कहाँ देवी जी की प्रतिमा है, कहाँ विंध्यवासिनी माँ है, कहाँ हिंगलाज महारानी हैं, कहाँ शारदा मैया हैं। सारे देवी देवताओं के खोजने के लिए आप तीर्थों और मंदिरों में, धामों में भटकते हैं। लेकिन आपका साक्षात देवता, गौ देवता, जिसको आप कहते हैं, जो हर सनातन धर्मावलंबियों के लिए वह पूज्य हैं, गौ माता, गोवंश,
गौ में कहा गया है धर्मशास्त्र में कि 33 कोटि के देवी देवताओं का वास है, उनमें एक एक रोम में देवताओं का वास है। 33 कोटि माने 33 करोड़ नहीं हुए, कोटि माने होता है प्रकार, तो 33 प्रकार के देवताओं का वास होता है गौ माता में, गोवंश में। देखिए, गौ आज बसहा बैल के रूप में भगवान शंकर की सवारी हैं। प्राचीन जमाने से नंदिनी की सेवा से राजा को पुत्र प्राप्त हुए। आपके पाप अपराध को दूर करने के लिए चुस्ता चुस्त लेहवा लेह भक्षा भक्ष गम्यागम सकल प्राश्चित दान के लिए आप गौ को खड़ा करते हैं, लेकिन उनके संबंध में आपकी कोई सोच नहीं है। दूध खाते, दूध पीते हैं, उनके गाय के गोबर से कई मांगलिक कार्य में आंगन की लिपाई पोताई होती है और उनकी गोबर तक की भी पूजा होती है गणेश के रूप में बना करके। और आप वहीं गो वंश आपको जन्म से लेके मृत्यु तक आपका कल्याण करता है, तो आप गो संरक्षण के लिए, गो वंश की वृद्धि के लिए आप प्रार्थना नहीं करते, भगवान से गोवंश की वृद्धि के लिए, संरक्षण के लिए आप गो यज्ञ नहीं करते हैं। आप व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य यज्ञ आप करते हैं, लेकिन गो सुरक्षा के लिए आप कुछ नहीं करते, केवल मुंह से बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, आप रटते रहे, तोते रटते रहे और जाल में फंसते रहे, वही स्थिति आपकी है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिन नर न घनेरे। गो रक्षा की बात होती है, लेकिन गो वंश वृद्धि, गो संरक्षण के लिए निस्वार्थ भावना से आप उनके कल्याण के लिए आप कोई पूजा अर्चना नहीं करते। प्राचीन काल में, वैदिक काल में निरंतर गो यज्ञ हुआ करता था। कहा भी गया है कि जहाँ गोवंश सुखी हैं वहाँ दूध की नदियाँ बहती है। दूध और दही की नदियाँ बहती है। आज गोवंश की पूजा नहीं हो रही है। आज गोवंश के साथ अन्याय नहीं, परम अन्याय हो रहा है इस धरती पर। लेकिन आज आपको शुद्ध दूध की प्राप्ति हो रही है, न शुद्ध दही की प्राप्ति हो रही है। यहाँ तक कि दूध में पानी मिलावट दूध ग्रहण कर रहे हैं। आपके बच्चे जो है दही के लिए तरस रहे हैं, शुद्ध दूध के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ तक कि जड़ियों से निर्मित दूध का सेवन कर रहे हैं, बनावटी कृत्रिम दूध की सेवन कर रहे हैं। कैसे आप शुद्ध दूध को प्राप्त करेंगे जहाँ गौ माता की अनादर हो रही है। भगवान कृष्ण जो अवतारी पुरुष थे, जब गोवर्धन पूजा करने लगे, गोवर्धन उठाने लगे, तो उन्होंने भी, कृष्ण भगवान ने गो यज्ञ किया था। गो सूक्त आपको मैं बता रहा हूँ, गो यज्ञ के लिए, गो संरक्षण के लिए आप गो यज्ञ करें। गो माता की गो सूक्तों से पूजा करें। उनकी वत्स को, वृषभ की पूजा करें। किस चीज से पूजा करेंगे? गो सूक्त से पूजा होती है। वेदोक्त गो सूक्त हैं, विद्वान लोगों को मालूम है। आप नहीं जानते हो, विद्वानों को बुलाओ और गो सूक्त से
गोवंश की पूजा करो। और इसके बाद यज्ञ मंडप की तैयारी करो। 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा एक यज्ञ मंडप का निर्माण करो। स्तंभ उसमें लगाए जाएं, सुंदर वेदियां बनाई जाए और 21 ब्राह्मणों का वरण करें यज्ञ के निमित्त, जिसमें एक आचार्य विद्वान हो। इसमें आवश्यकता है वेदज्ञ विद्वानों की संख्या 21 होनी चाहिए और 21 विद्वान मिलकर के यज्ञ करेंगे, हवन कुंड बनेगा और आचार्य के परामर्श से, आचार्य के अनुसार यज्ञ होंगे। 4 वेदों में आपने नाम सुना होगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 28वां सूक्त से 1 से 8 सूक्त तक मंत्रों से, वेद मंत्रों से हवन होती है। आहुतियों की संख्या 1,25,000 अर्थात 1.25 लाख आहुतियां इसमें पड़ती है। और विधिवत 9 दिनों तक गौशाला में भी घर घर पूजा हो और गो यज्ञ जहाँ हो रही है, गौओं की पूजा हो, वृक्ष पूजा हो गो सूक्त के द्वारा। और जब 9 दिन में आहुतियों की संख्या हो जाए पूरा, तो आप उसका दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें। ब्राह्मणों को तो भोजन करावें ही, साथ साथ गौ लोगों को भी सम्मान के साथ ला करके उनको स्नान करें, षोडशोपचार से उनका पूजन करें और गौ को, गोवंशों को भोजन कराएं। और भोजन करने के बाद गोवंशों की सेवा का संकल्प लें कि हम चाहे जो हो, हम गोवंश की रक्षा के लिए हम संकल्पित हैं और आज से गो सेवा करेंगे और गो सेवा करते रहें, जो हमारी आज वैदिक परंपरा से चली आ रही है। हमारे गौ माता हैं और गौ का हम दूध ग्रहण करते हैं। इसलिए जब दूध देकर, दही देकर, घी देकर के हमको तृप्त करती हैं, जिनके जो यज्ञों के कारण हैं, यज्ञ होते हैं तो आप तुरंत घी की खोज करते हैं, तो घी कहाँ से आएगी? जब गौ माता इस धरातल पर रहेंगी तो गो सुखी तो सारा सृष्टि सुखी। और गौ माता अगर सुखी नहीं है तो आप कभी भी सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं जागिए, हिंदुस्तान वासियों, और गौ माता की पूजा करें। आप लोग गो यज्ञ करें, सभी यज्ञ जैसे करते हैं गो यज्ञ भी करें। और गो यज्ञ करेंगे तो आप इस लोक में सुखी भी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः।